अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदआ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तो पहला असी अपने मालक दी, अपने रब दी, अपने पालनहार दी बड़ाई बयान करते हाँ, उस दा शुक्र अदा करते हाँ। अल्लाह दी बड़ाई तो बाद दुरूदो सलाम होन सारे नबियां दे उपर, ख़ास तौर पर साडे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर अल्लाह दियां रहमतां, अल्लाह दियां सलामतियां होन। काबिल एहतराम मेरे भरावो, अज दे खुतबा जुमा दे विच मैं तुहाडे सामने अल्लाह दी मदद दे नाल, उस दी तौफीक दे नाल, अल्लाह दे एहसान दे नाल तुहाडे सामने नमाज दे खुशू और खुजू दे उपर गल करन दी कोशिश करूँगा। खुशू खुजू किनू कहंदे हुंदे न? नमाज दे विच खुशू और खुजू नू इख्तियार करना। खुशू और खुजू किनू कहंदे हन? खुशू खुजू कहंदे हन कि सुकून दे नाल नमाज पढ़ना, नमाज दे विच निमिरता, अधीनगी, झुकाओ, इन्हां नू अपनाउणा। सुकून दे नाल नमाज पढ़ना, दिल ला के नमाज पढ़ना और अपने आप नू छोटे समझना अल्लाह दे सामने, अपने आप नू अल्लाह दे सामने खड़े होके निमाना जा समझना, अपने आप नू अल्लाह दे सामने बहुत ही कमज़ोर समझना। इन्हां सारियां गल्लां दा मतलब की है? खुशी और खुजू इख्तियार करना नमाज दे विच, सुकून दे नाल नमाज नू पढ़ना, दिल ला के नमाज नू पढ़ना। भरावो, अज साडे समाज दे विच जिन्ना जोर और अहमियत नमाज दे पढ़न दे उपर दत्ती जाती है और देनी भी चाहिए है, उन्ना जोर और अहमियत घट्टो घट्ट उन्नी ना सही, घट सही नमाज दे सही पढ़न दे उपर भी देनी चाहिए है। सानू ध्यान रखना चाहिए है कि असी जड़ियाँ नमाज़ां पढ़ रहे हाँ, क्या वो उस तरीके दे उपर हन जिस तरह सानू पढ़न दा हुक्म दिता गया है, जिस तरह पढ़नियाँ चाहिदियां हन नमाज़ां। मैं कुरान पाक दियाँ दो मिसालां तुहाडे सामने रखन लग्गिया हाँ, जिन्हां मिसालां तो, जिन्हां कुरान पाक दियां दो आयतां तो ये गल खुल के साबित होगी सामने कि जिन्ना जरूरी नमाज पढ़ना है उन्ना ही जरूरी नमाज नू सुकून दे नाल पढ़ना, दिल ला के पढ़ना भी जरूरी है। मिसाल के तौर के उपर
कुरान पाक दे विच आउंदा है कि जहन्नमी लोग जिस वक्त जहन्नम दे विच चले जाणगे, उन्हां दे दरमियान फैसला हो जाऊगा, तो जन्नती जन्नत वाले लोग जहन्नमियां तो पुछणगे कि तुसी जहन्नम की अग दे विच किवें आ गए, सवाल करनगे। तो वह जवाब देणगे मा सलककुम फी सकर, तुसी जहन्नम की अग दे विच किवें आ गए? तो वह जवाब देंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो जवाब देंगे असी नमाज पढ़न वालियां दे विचों ना थे, असी नमाज नहीं पढ़ते थे जिदे करके सानू अज दे दिन जहन्नम की अग दे विच जलना पै रहा हैगा। ये की है, कुरान की इस आयत तो की साबित हुंदा है कि नमाज ना पढ़न वाले वास्ते जहन्नम की अग है। दूसरी कुरान पाक की आयत दे विच कहा गया फवाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, तबाही है, बर्बादी है, जहन्नम की अग है नमाज पढ़न वालियां लई। किहदे लई? उत्थे की कहा था? नमाज पढ़न वालियां वास्ते जहन्नम की अग है। उरे किहदे वास्ते जहन्नम की अग है? नमाज पढ़न वालियां, नमाज ना पढ़न वालियां वास्ते जहन्नम की अग है, उरे नमाज पढ़न वालियां वास्ते जहन्नम की अग है। किड्डी बड़ी गल कही गई है। आपां इस सूरत नूं तां अक्सर नमाज दे विच पढ़दे हां, किहड़ी? फवाइलुल लिल मुसल्लीन, तबाही है, जहन्नम की अग है नमाज पढ़न वालियां वास्ते। किहड़े नमाज पढ़न वाले वास्ते? किहड़े नमाज पढ़न वाले? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जेड़े के अपनी नमाज़ां नूं बेपरवाही दे नाल पढ़दे हन, दिल ला के नहीं पढ़ते हैगे, सुस्ती दे नाल पढ़ते हैं। दिल किता पढ़ ली, ना किता ना पढ़ी। चार लोगों के बिच हाँ बैठे हुए हैं तो नमाज पढ़ ली आ, तन्हाई दे विच हैगे नमाज दा गुल्ला मारता। नमाज पढ़ी वक्त तो बेवक्त करके, नमाज का टाइम लंघा के, नमाज पढ़ी जमात दे नाल ना पढ़ना। देखो कदे कदारे नमाज छुट जानी या नमाज अगे पिछे हो जानी या जमात निकल जानी, वो एक अलहदा गल है। लेकिन अपना एक मामूल बना लेना नमाज नूं छड्डन, जमात नूं छड्डन दा, वक्त लंघा के टाइम कुछ तो कुछ करके लेट नमाज पढ़न दा अपना मामूल बना लेना, ये चीज़ गलत है। तो मैं कहना ये चाहना हाँ, मैंने आप जी के सामने कुरान पाक दियाँ दो आयत रखियां हैं। पहली आयत के विच यह साबित हुंदा है कि जेड़े लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उन्हां वास्ते भी जहन्नम की अग है। दूसरी आयत के विच जेड़े लोग नमाज पढ़ते हैं उन्हां वास्ते भी जहन्नम की अग है, जेकर वह अपनी नमाज़ां नूं सुकून दे नाल, दिल जमी दे नाल, अल्लाह के डर और खौफ दे नाल नहीं पढ़ते हैगे। तो दोनों चीज़ां जरूरी हैं। नमाज पढ़ना भी जरूरी है, नमाज पढ़न तो बाद सुकून और इत्मीनान दे नाल, डर और खौफ की कैफियत दे नाल नमाज पढ़ना भी जरूरी है। दोनों चीज़ां जरूरी हैं। अफसोस की गल यह है कि अज अगर असी बहुत सारे लोग सानू इस तरह के मिल जाएंगे कि जेड़े के बहुत दीनदारी का दावा करते हैं, बहुत अपने आप को नेक समझते हैं, लेकिन जब असी उन्होंने नमाज़ां की तरफ देखते हैं ना, उन्होंने नमाज़ां की तरफ देखते हैं तो नमाज़ां दे विच सवाए ठुंगा तो, जल्दबाजी तो कुछ होर सानू मिलना नहीं हैगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जद गवर्नर नू एक अलग 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 इलाकों के गवर्नर होंदे थे, गवर्नर नू इकट्ठा करते थे, तो सब तो पहले उन्होंने पूछते थे तुहाडियां नमाज़ां दा की हाल है, अपनी नमाज़ां दे बारे दसो कि नमाज़ां दा की हाल है। तो भरावो नमाज नू सुकून दे नाल, इत्मीनान दे नाल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हदीस पाक दे विच आउंदा है कि अस्वउन नासी सरकतन अल्लज़ीना यसरिकू मिन सलातिही, बदतरीन चोरी नमाज की चोरी है। हदीस दे विच आउंदा है कि बदतरीन चोरी नमाज की चोरी है। तो पुछन वालियां ने पूछया कि ऐ अल्लाह दे नबी नमाज की चोरी की है?
नमाज दा इंसान की चुरा लूगा? तो आपने जवाब दिता कि नमाज की चोरी यही है कि ना रुकू नूं सही करना, दुरुस्त करना, ना सजदे नूं पूरा करना, ना रुकू पूरा करना, ना सजदा पूरा करना, जल्दबाजी दे विच आके फटाफट नमाज पढ़नी। एक हदीस मैं तुहाडे सामने रखन लग्या हाँ, जिसनूं सुन के शायद के दिल दहल जाता है। बड़ी अहम हदीस है और देखिए असी अपना जायजा लीए। हदीसे पाक दे विच आउंदा है कि एक इन्नर रजुला ला युसल्ली सित्तीन सनतन, बेशक एक इंसान 70 साल नमाज पढ़ता है। बेशक एक इंसान 70 साल नमाज पढ़ता है। वमा युकबलू लहू सलातुन, लेकिन ओदी एक भी नमाज कबूल नहीं होंदी हैगी। मेरे अल्फाज नहीं, हदीस के अल्फाज ने। लेकिन 70 साल नमाज पढ़ता है लेकिन ओदी एक भी नमाज कबूल नहीं होंदी हैगी। वला अल्लाहु युतिमुर रुकुआ वला युतिमुस सुजूदा वला युतिमुस सुजूदा, क्यों नहीं कबूल होंदी हैगी? ना उन्हें रुकू पूरा किया, ना उन्हें सजदा पूरा किया। जे रुकू पूरा है तो सजदा पूरा नहीं, जे सजदा पूरा है तो रुकू पूरा नहीं हैगा। रुकू और सजदा पूरा होने तो की मुराद है? रुकू और सजदा दे विच ठहराव ना होना, सुकून और इत्मीनान दे नाल रुकू और सजदा ना करना, जल्दबाजी इख्तियार करनी। और हदीस पाक दे विच आउंदा है कि अल्लाह पाक उस इंसान दी नमाज दी तरफ नज़र भी पाउंदे नहीं हन, देखदे भी नहीं हन जिहदे इंसान दे रुकू और सजदे पूरे ना होन। सवाल यह है कि किस तरह पता चलू सानू कि साडे रुकू और सजदे पूरे हैं या नहीं पूरे हैं? किस तरह पता चलू कि असी रुकू और सजदे सही कर रहे हैं या नहीं सही कर रहे हैं? किस तरह पता चलूगा इस बात का? इस बात को समझ लेना चाहिए है। पहला तो यह गल समझ लेना चाहिए, हदीस दे विच कहा गया 70 साल नमाज पढ़ता एक भी नमाज कबूल नहीं होंदी। रुकू सही है, सजदा सही नहीं, सजदा सही है, रुकू सही नहीं। किड्डी बड़ी गल कही गई है। तो सानू पता कि मैं चले कि साडियां नमाज़ां दुरुस्त हैं, साडे रुकू और सजदे दुरुस्त हैं या नहीं हैं, पता कि मैं चले तो ओहदा म्यार भी सानू अल्लाह के नबी ने दस दिता। फरमाया कि अल्लाह के नबी बैठे हुए थे मस्जिद दे विच, एक व्यक्ति आउंदा है, नमाज पढ़ता है, सलाम करता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह के नबी के कोले आउंदा है। अल्लाह के नबी ने कहा फर्जी फसली फ़इन्नक लम तुसल्ली, जा पलट जा, वापस चले जा, नमाज पढ़, तेरे नमाज पढ़ी नहीं हैगी। वो जाता है, फिर उसी तरह नमाज पढ़ता है, फिर आउंदा है अल्लाह के नबी के कोले, फिर अल्लाह के नबी यही कहते हैं चल वापस जा, नमाज पढ़, तेरे नमाज पढ़ी नहीं हैगी। फिर जाता जाके नमाज पढ़ता है, फिर तीसरी बार अल्लाह के नबी के कोले वापस आउंदा है। अल्लाह के नबी यही जवाब देंदे हैं जा जाके नमाज पढ़, तेने नमाज पढ़ी नहीं हैगी। तब पूछण वाला कहता है, कहने वाला कहता है कि ऐ अल्लाह के नबी, मैनू तो नमाज इस तरह पढ़नी आउंदी है, मैनू नमाज सिखा दो कि मैं नमाज किस तरह पढ़ा। तो आपने फरमाया इज़ा कुमता इला सलाती, जब तू नमाज वास्ते खड़ा होवे तो चंगी तरह वजू कर। वजू करना बहुत ज़रूरी है, चंगी तरह वजू करना, जिसम का कोई हिस्सा खुश्क नहीं रहना चाहिए, सूखा नहीं रहना चाहिए हैगा, तो चंगी तरह वजू कर और किबले वाल, खाना काबा वाल अपना मुंह कर, फकब्बिर, और फिर तकबीर कह, यानी कि अल्लाह अकबर कह के नियत बन ले, और फिर जड़ा कुछ तेनू कुरान दे विचों याद है वह पढ़। उस तो बाद जो अल्लाह के नबी ने कहा सुम्मा इरका, फिर रुकू कर, कुरान पढ़ फिर रुकू कर, हत्ता तत्मइन्ना राकियन, इत्थे तक के रुकू दी कैफियत दे विच, रुकू दी कैफियत दे विच तू सुकून इख्तियार करें, तू इत्मीनान इख्तियार करें। रुकू किता है तो यह नहीं कि रुकू किता फौरन उठ गए। अल्लाह के नबी ने की कहा जब तू रुकू करें तो रुकू दी कैफियत दे विच
रुकू करन दी हालत दे विच तू इत्मीनान और सुकून इख्तियार कर। उस तो बाद आपने फरमाया सुम्मा इरफा हत्ता तत्मइन्ना काइमन, रुकू तो उठन तो बाद तू सीधा खड़ा हो जा, इत्थे तक के तू सुकून इख्तियार कर। रुकू दे विच सुकून, रुकू तो उठ के सुकून, इत्मीनान दी कैफियत। उस तो बाद कहा फिर सिजदा कर, इत्थे तक के सिजदे दी हालत दे विच तू सुकून इख्तियार करे। सिजदा किता ये नहीं, सिजदा किता फौरन उठ गए, सिजदा कर, सिजदे दी हालत दे विच सुकून इख्तियार कर, फिर अपना सिजदे तो सिर चक और बैठन दी हालत दे विच सुकून इख्तियार कर, बैठन दी हालत दे विच सुकून इख्तियार कर। फिर अल्लाह दे नबी ने कहा पूरी नमाज इसी तरह पढ़, पूरी नमाज इसी तरह पढ़। भरावो अल्लाह दे नबी ने सानू इस हदीस दे विच दस दिता कि सही नमाज केड़ी है, गलत नमाज केड़ी है। हुण असी अपना जायज़ा खुद लै लीए कि असी जिस टाइम सजदा करते हाँ, जिस टाइम असी रुकू करते हाँ, रुकू दे विच असी किन्ना क सुकून इख्तियार करते हाँ। कोई इंसान आउंदा है ना, कहता आके बैठदा नहीं हिंगा, फौरन वापस जान दी करदा है, तो सामने वाला की कहता है बैठता जा, साह तो लै लै, सुकून तो इख्तियार कर। सुकून इख्तियार किए सुकून दे नाल बैठ, इत्मीनान इख्तियार करना। तो असी खुद देखिए साड़ी नमाज़ां दे विच किन्ना क सुकून है, रुकू दे विच किन्ना क सुकून इख्तियार करते हैं। रुकू तो उठ के किन्नी देर असी सुकून दे नाल अल्लाह दे सामने खड़े हुन्ने आ, और इस तरह सजदे दे विच किन्ना क सुकून असी इख्तियार करते हैं। और एक हदीस दे विच आउंदा हैगा कि जब तू नमाज पढ़े सजदा करें तो जिथों तेरी हड्डियां चलनियां चाहिए उत्थे, जिथों तेरी हड्डियां चलियां थे उत्थे वापस आ जान। रुकू जब इंसान करता है, रुकू तो पहला उहदियां हड्डियां सीधियां थियां, फिर उन्हें रुकू किया, फिर दोबारा उहदियां हड्डियां उही पोजीशन के उपर जानियां चाहिए हैं जिहड़ी जिस पोजीशन के उपर चलियां थियां। सुकून दे नमाज इख्तियार। हुण असीं देखिए बड़ा अफसोस हुंदा है, मैं अफसोस दे नाल इह गल कह रहा हाँ, बहुत जगह नमाज पढ़न का मौका मिलता है कि जिथे नमाज़ां दे विच सुकून नहीं इख्तियार किया जाता है, रुकू दे विच सुकून नहीं हुंदा हैगा, सजदियां दे विच सुकून नहीं हुंदा, सजदियां तो उठ के बैठदे नहीं हन फौरन सजदे दे विच, रुकू तो उठ के खड़े नहीं हुंदे फौरन सजदे दे विच। तो अल्लाह के नबी ने एक म्यार दसता सानू नमाज दा, और कुरान पाक दे विच फरमाया गया कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कामयाब हो गए वो लोग, फलाह पा गए, कामयाब हो गए, कामयाबी नसीब होई उन्हां लोगां नूं जिहड़े अपनी नमाज़ां दे विच खुशू इख्तियार करते हैं। खुशू किनूं कहंदे हन, मैं पहलां दस चुक्या हाँ। खुशू कहंदे हन सुकून और इत्मीनान नूं। खुशू कहंदे हन अपने ऊपर एक कैफियत तारी करन नूं, अपने ऊपर एक कैफियत तारी करन नूं कि मैं निमाना जिहा बंदा हाँ, मैं कमज़ोर जिहा बंदा हाँ, मैं उस बादशाह के सामने खड़ा हाँ जिसदे हथ दे विच मेरी जिंदगी है, जिहड़ा मैनू मौत देने वाला है। जे एक कैफियत नूं अपने ऊपर लागू करना, इहदा नाम खुशू है। और इस तरह हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं खुशू जिहड़ा हैगा, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं खुशू जिहड़ा हैगा वो इस चीज़ का नाम है कि जदों इंसान नमाज पढ़े, नमाज की हालत दे विच हिले जुले ना, उहदियां निगाहां सजदे की जगह के उपर गड्डियां होन, उहदियां निगाहां सजदे की जगह के उपर गड्डियां होन, और आले दुआले देखने की बजाय भोरक भी थोड़ा बहुत भी टेढ़ा ना झाके, इस चीज़ का नाम की है खुशू है। इस चीज़ का नाम की है दिल जमी दे नाल दिल ला के नमाज पढ़ने का नाम है। यह हदीस पाक दे विच आउंदा है कि अव्वलु शैइन युरफउ मिन हाज़िहिल उम्मती अल खुशू, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस उम्मत दे विचों, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी उम्मत दे विचों जिहड़ी चीज़ सब तो पहला लोगों के विचों चक लत्ती जाऊगी वो खुशू होगी, यानी कि नमाज का सुकून, दिल ला के नमाज नूं पढ़ना।
ये सब तो पहला मेरी उम्मत दे विचों चक लता जाऊगा। ला तरा फीहा खाशियन, इस तक के तुसी किसी नूं खुशू इख्तियार करने वाला, दिल ला के नमाज पढ़ने वाला नहीं पावोगे। तो सानू की चाहिए है कि सानू नमाज दिल ला के पढ़नी चाहिए है। इसकी बड़ी अहमियत है। हदीस पाक दे विच आउंदा है कि 5 नमाज़ां अल्लाह पाक ने मुसलमानों के उपर फर्ज कीतियां हन। तो जिस इंसान ने 5 नमाज़ां पढ़ियां, चंगी तरह वजू किया, वक्त के उपर नमाज पढ़ी, लेट नहीं किया, जानबूझ के मामूल नहीं बनाया, वक्त के उपर नमाज पढ़ी, रुकू सही तरीके नाल किया और खुशू इख्तियार किया। खुशू मैं बार बार कह रहा, दिल ला के सुकून दे नाल नमाज पढ़ना, खुशू इख्तियार किया। काना लहू अल्लाहि अहदुन अन यगफिर लहू, अल्लाह के जिम्मे अहद है, अल्लाह वादा लंदा है उस इंसान दे नहीं कि अल्लाह उसनू बख्श देगा, अल्लाह उसनू माफ़ कर दूगा। भरावो, क्या छोटी मोटी खुशखबरी है ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। असी जाना है इस दुनिया के विचों, साडी कोशिश होनी चाहिए है कि साडा रब सातों तो राजी हो जाए। अल्लाह कहते मैं तेरे तो राजी हो जाऊंगा, मैं तेनू बख्श दूंगा जे तेने नमाज सही तरीके नाल पढ़ी, खुशू और खुजू दे नाल नमाज पढ़ी। और एक होर हदीस दे विच आउंदा है कि जिस इंसान ने चंगे तरीके दे नाल वजू किया और फिर 2 रकातां पढ़ियां, उन्हां 2 रकातां दे विच अपने दिल नूं और अपने चेहरे नूं मुतवज्जे रखिया, ना अपना दिल भटकन दिता इधर उधर और ना अपनी निगाहां इधर उधर किते कीतियां, निगाहां नूं गड्ड के सिजदे की जगह गड्ड के नमाज पढ़ी, तो अल्लाह पाक उहदे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिंदा है। किड्डी बड़ी खुशखबरी है, अल्लाह पाक उहदे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिंदा हैगा। ये जदों ही होणगे जदों इंसान बड़े बड़े गुनाहां तो बचिया होवे, जदों इंसान बड़े गुनाहां तो बचिया होवे। तो इन्हां हदीसां तो की पता चलता है, नमाज नूं सुकून और इत्मीनान दे नाल पढ़न की अहमियत बारे पता चलता हैगा कि कितनी ज़्यादा इस चीज़ की अहमियत है जिहदे उपर सानूं ध्यान देना चाहिए हैगा। हुण मैं इस गल की तरफ आना हाँ कि चंद वो चीज़ां, चंद वो तरीके किहड़े हन कि जिन्हां तरीकिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ अपना के, जिन्हां तरीकिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ अमल करके अपनी नमाज़ां ਨੂੰ बेहतर कर सकते हाँ, नमाज़ां ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ सुकून इख्तियार कर सकते हैं। वो चीज़ां किहड़ियां हन, उन्हां दे विचों सब तो पहली चीज़ जिहड़ी हैगी वो यह है कि पहली गल इंसान नूं पता होवे वो की कह रहा हैगा, वो की पढ़ रहा हैगा। पिछले 2 खुतबे जुमा दे विच अल्लाह दी तौफीक दे नाल आपां ने इस गल नूं समझिया कि असी अलहमदु शरीफ दे विच की पढ़दे हाँ। इंसान नूं जे पता होवे कि वो अपने रब दे नाल कलाम कर रहा है, अपने रब दे नाल गल्लां कर रहा है और किन्नियां प्यारियां प्यारियां गल्लां हन, तो उहदी नमाज दे विच सुकून आऊगा, उहदा नमाज दे विच दिल लगूगा उहदा। तो पहली चीज़ इंसान नूं पता होवे कि वो की पढ़ रहा हैगा। तो सानू पता होना चाहिए है असी की पढ़ रहे हैं। घट्टो घट, मैं घट्टो घट कहना, घट्टो घट अलहमदु शरीफ बारे तो पता होवे, उहदा तर्जमा सानू पता होवे, याद होवे सानू उहदा तर्जमा अलहमदु शरीफ दा। और दूसरी बात हदीसे पाक दे विच आउंदा है कि ताबुदुल्लाह का अन्नक तराहू फ इन लम यकुन तराहू फ इन्नहु यराका, कि नमाज इस तरह पढ़ो, नमाज इस तरह पढ़ो कि अल्लाह थोनू देख रहा है, तुसी अल्लाह नू देख रहे हो, तुसी अल्लाह नू देख रहे हो। जे थोड़े उपर यह कैफियत नहीं तारी होंगी कि तुसी अल्लाह नू देख रहे हो, तो घट्टो घट ये जानो कि अल्लाह थोनू देख रहा है, घट्टो घट ये जानो कि अल्लाह थोनू देख रहा है। देखो भरावो, एक मालक है, मालक ने किसी कंपनी नू, किसी नौकर नू कोई काम संभालिया, किसी ने कोई ऑर्डर दिता कि आ मेरा ऑर्डर है, मेरा ऑर्डर बना के देवो। तो जिहड़ा ऑर्डर बनाने वाला है या फिर कोई नौकर के उपर कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसको जिम्मेदार बनाया गया किसी काम का, जेकर मालक वो सिर के उपर आके खड़ा हो जाए तो जिहड़ा नौकर होगा या जिहदे उपर कोई जिम्मेदारी पाई गई होगी
वो काम नूं किस ध्यान दे नाल करूगा? ध्यान नाल करूगा ना कि मालक सिर दे उपर खड़ा है, मालक देख रहा है मेरा काम, मालक मेरा काम देख रहा है, मैं किस तरीके नाल काम कर रहा हाँ। तो इंसान नूं चाहिदा है कि वो कैफियत नूं, इस सिचुएशन नूं अपने ऊपर लागू करे कि मेरा अल्लाह मैनू देख रहा है, मैं नमाज पढ़ रहा हाँ, मेरा अल्लाह मैनू देख रहा है, मैं किस तरह की नमाज पढ़ रहा हाँ, मेरा दिल कित्थे हैगा, मेरा दिमाग कित्थे है, नमाज दे विच है या नमाज तो बाहर है किते। जे साडे उपर एक कैफियत होवे कि मेरा अल्लाह मैनू देख रहा है, ओह दिलां दे राज नूं जानदा है, तो साडी नमाज़ां दे विच बेहतरी आऊगी। देखो भरावो, दो चीज़ां हुंदियां हन, एक हुंदा है कि कोई ख्याल दा, किसी ख्याल दा नमाज दे विच आ जाना, और दूजी गल हुंदी है ख्याल नूं नमाज दे विच लैके आउणा। तो जिथे तक दा मामला है किसी ख्याल दा नमाज दे विच आ जाना, वो इंसान दे बस च नहीं हैगा। लेकिन कोई ख्याल आ गया तो इंसान उसनूं परे कर दे, उसनूं परे कर दे और अपने अल्लाह की तरफ ध्यान देवे। ये नहीं है कि अगर कोई ख्याल आ गया तो मुसलसल उहदे बारे सोचे जा रहा है, उधर ही ध्यान रखिया होया है, नमाज च कोई ध्यान नहीं हैगा। तो हदीस पाक दे विच फरमाया कि नमाज इस तरह पढ़ो कि तुसी अल्लाह नूं देख रहे हो या फिर अल्लाह तुहानूं देख रहा है। तो असीं जान लिए नमाज पढ़ते वक्त कि अल्लाह मैनूं देख रहा है। जिमें कि मैं तुहानूं मिसाल दे नाल समझाया, नौकर और मालिक वाली मिसाल। जे मालिक सिर दे उपर आके खड़ा हो जाए तो नौकर अच्छे तरीके नाल काम करूगा। और तीसरी बात हदीसे पाक दे विच आउंदा है, उज़कुरुल मौता फी सलातिका, अपनी नमाज दे विच मौत नूं याद करो। और एक होर हदीस दे विच आउंदा है कि जदों तुसीं नमाज वास्ते खड़े हो जमो तो ये जान के नमाज पढ़ो कि मेरी ये आखिरी नमाज है, मैनूं इस तो बाद होर नमाज नहीं मिलनी हैगी। मौत नूं याद करो नमाज दे विच, और ये जान के नमाज पढ़ो कि मेरी आखिरी नमाज है, होर नमाज मैनूं इस तो बाद मिलनी नहीं हैगी। मैं इनू बेहतर तो बेहतर पढ़ा और अपने रब नूं राज़ी करा। चौथी गल कि जदों नमाज पढ़ी जाए तो निगाहां इधर उधर ना कीतियां जान, निगाहां नूं सिजदे की जगह रखिया जाए। निगाहां नूं बंद करना, अखां बंद करना नमाज दे विच मना कीता है। अखां नहीं बंद करनियां नमाज की हालत दे विच, बल्कि अखां नूं इधर उधर फैराउण की बजाय इधर उधर, किते इधर झाकना कदे उधर झाकना, एक जगह सिजदे की जगह बिल्कुल गड्ड के सिजदे की जगह देखो। और हदीस दे विच आउंदा है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहंदियां हन अल्लाह दे नबी कि जब अल्लाह दे नबी नमाज वास्ते नीयत बन लंदे, अपने सिर नूं झुका लंदे और अपनी निगाहां नूं सिजदे की जगह के उपर रख दे, अपनी निगाहां नूं सिजदे की जगह के उपर रख दे। ये कुछ गल्लां ओह ने कि जिन्हां गल्लां दे अगर असीं अपनावांगे तो साडी नमाज़ां दे विच सुकून आऊगा, साडी नमाज़ां बेहतर होणगीਆਂ। तो अल्लाह तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू नमाज़ां नूं बेहतर तो बेहतर पढ़न की तौफीक देवे, सुकून और इत्मीनान दे नाल पढ़न की तौफीक देवे। असी रुकू भी पूरे करिए और सजदे भी पूरे करिए, दिल ला के नमाज पढ़िए ताकि साडियां नमाज़ां अल्लाह दे यहाँ कबूल हो जान। एक आखिरी हदीस ये है कि हदीस दे विच आउंदा है कि एक इंसान नमाज पढ़ता है लेकिन उन्होंने नमाज दे विचों किसी नूं 10वां हिस्सा मिलता है, किसी नूं 9वां मिलता है, किसी नूं 8वां मिलता है, किसी नूं 7वां मिलता है, किसी नूं 5वां, चौथा, किसी नूं अद्धा हिस्सा मिलता है। किते ये ना होवे जिमें कि हदीस दे विच दस्सिया गया 70 साल हो गए नमाज़ां पढ़दे नूं, ना रुकू सही है ना सजदा सही है, नमाज अल्लाह पर की कबूल करूगा। तो अल्लाह तो दुआ है अल्लाह सानू ज़्यादा अमल करने की तौफीक देवे। वाखुदा वना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।